हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर। बच्चों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2020 की जो प्रॉब्लम है, जो कि हमारे चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज से आई थी। सीक्वेंस एंड सीरीज से जनरली जेई एडवांस के अंदर प्रॉब्लम काफी कम आती है, और यहाँ पर हमारे पास जेई एडवांस 2020 में एक ही प्रॉब्लम आई थी। और खास बात ये थी कि जेई एडवांस 2020 में जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है, इसके ऊपर से जो प्रॉब्लम आई थी वो जेई एडवांस ने ओलंपियाड्स लेवल की, या मतलब अपन बोल सकते हैं प्री आरएमओ लेवल की प्रॉब्लम उन्होंने पूछी थी। तो बच्चों, आप हमारे डेली 9 PM सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 9 PM सेशन हमारा डेली जेई के लिए पीवाईक्यू सीरीज सेशन होता है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जेई एडवांस में आ चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम IIT पटना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें A1 A2 A3। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है बच्चों, और ये किसी सीक्वेंस से पॉजिटिव इंटीजर्स की है। दिस इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2। ये आपको जो एपी गिवन है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये 2 के इक्वल है बच्चों। लेट B1 B2 B3 बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द जीपी। ये जो है एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आपका कितना है बेटा? 2 है। A1 और B1 जो AP और GP हैं, इनके फर्स्ट टर्म इक्वल है और ये C के इक्वल है बेटा। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच, ये एक इक्वेशन दी हुई है, यदि ये होल्ड करती है तो इसके लिए बताना है, और सम फॉर होल्ड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा पेपर 1 के अंदर आया था। 14 क्वेश्चन का नंबर था, 4 मार्क्स का, और 0 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू था आंसर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी मेरे पास। तो देखो बेटा, यहाँ पर यदि मैं सीक्वेंस की बात करूं तो देखो सीक्वेंस बड़ा सिंपल सा है कि जो सीक्वेंस है AI, या फिर मैं A1 बोल दूं या AI बोल दूं, AN बोल देता हूं मैं, AN नाम का जो सीक्वेंस है ये किसके अंदर है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है। और ये एक एपी है। ये क्या है? एक एपी है। और AN जो है वो एक एपी है, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है बेटा 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर बेटा? बताइए जरा। ठीक है, तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2। और मेरे पास एक जीपी भी दी हुई है। आई हैव वन जीपी दैट इज लेट्स से BN। जीपी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का सीक्वेंस है, मतलब इसका भी हर टर्म पॉजिटिव इंटीजर है। यस और नो? ये पॉजिटिव इंटीजर है जीपी, और इस जीपी के अंदर क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, और इसका जो कॉमन रेशियो है बेटा वो भी 2 के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप, इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ये क्या है बेटा? 2 टाइम्स A1 से लेकर के AN तक का सम। तो A1 से लेकर के AN तक का सम तो 2 तो है ही बेटा, इनटू सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला यदि मैं अप्लाई करूं तो सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। 2 तो वैसे था है ना, इनटू 2a, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो A1 और C के इक्वल दी हुई, तो मैं C पुट कर दूं A1 की जगह, C प्लस 2a प्लस n-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। ये मेरा आ गया बच्चों इस लेफ्ट हैंड साइड का सम। राइट हैंड साइड इज द सम ऑफ दिस जीपी, n टर्म्स का सम। यस और नो? तो इस जीपी का सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म दैट इज C इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। यस और नो बेटा? मेरे पास ये सीरीज आ गई या नहीं आ गई? आप बताइए। आ गई मेरे पास। अब जब ये सीरीज आ गई है तो मैं इसको सोल्व कैसे करूं बेटा? देखो, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो आप। कर दिया कैंसिल? वैसे तो यहां से भी एक 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, लेकिन अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इस क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। ये बात क्लियर है या नहीं? बताइए बच्चों। तो ये क्या बनेगा? 2 टाइम्स CN, यस और नो, प्लस, यहां पर n तो आएगा ही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? 2 टाइम्स 2 टाइम्स n इंटू n-1 इज इक्वल टू C इंटू 2 टू दी पावर n-1। ये आ गया? आ गया?
अब मुझे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी पूछा गया था। तो सी की वैल्यू बेटा मैं निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एन क्या बन रही है। तो सी का वैल्यू देख लेते हैं क्या बन रहा है इन टर्म्स ऑफ एन। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एन इंटू एन माइनस वन। इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा ना, तो इसमें से सी कॉमन आ जाएगा, अपॉन टू दी पावर एन माइनस का वन, ये तो ऑलरेडी था। और ये वाला टर्म यदि इधर आएगा तो आपके पास एक टर्म और आ गया माइनस का टू एन, मतलब टू एन माइन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू दी पावर एन माइनस वन माइनस टू एन। ये आपके पास एक सीरीज बनने वाली है बच्चों, बन गई सीरीज। अब सी का वैल्यू ये आया, हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच दिस होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, तो एन की किस वैल्यू के लिए ऐसा होल्ड करेगा। तो बेटा यहां पर मैं केसेस ले लेता हूं कुछ, कि एन की कुछ वैल्यूज के लिए सी की क्या वैल्यू आ रही है। लेट्स से एन इक्वल टू वन ले लेता हूं। तो एन इक्वल टू वन पर आप देखिए टू इंटू एन इक्वल टू वन पे सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। और एपी का जो सीक्वेंस है वो जीरो हो सकता है क्या फर्स्ट टर्म, जीपी का सीक्वेंस फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, बिकॉज सीक्वेंस जो दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स का दिया हुआ है। तो ये वाला जो केस होगा ये रिजेक्ट हो जाएगा। एन इक्वल टू टू के लिए यदि मैं बात करूं, एन इक्वल टू टू के लिए तो ये बन जाएगा टू इंटू टू फोर, फोर इंटू वन फोर। ये बन जाएगा बेटा एन इक्वल टू टू के लिए फोर, और ये भी फोर। तो ये नेगेटिव आ रहा है माइनस का, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। एन इक्वल टू टू भी मेरा रिजेक्ट हो गया बेटा। लेट्स टॉक अबाउट एन इक्वल टू थ्री। तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, एट माइनस सिक्स माइनस वन, तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू टू। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए सी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 12। अब मेरे पास बच्चों ये आ गया। अब मैं आगे क्या चेक करूं, कहां तक चेक करता रहूं, ये तो बेटा पुट करते जाएंगे वैल्यू आता जाएगा। तो इसका कोई पैटर्न है क्या कि हम कहां तक चेक करेंगे कि आगे आएगा कि नहीं भी आएगा। बेटा यहां पर देखो सी जो है ना, सी वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। अब मेरे को बताओ ये जो वैल्यू है सी का वैल्यू वो क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और जीपी है। एपी और जीपी का यदि फर्स्ट टर्म है सी, तो सी का वैल्यू वन या वन से ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सी का जो वैल्यू है वो वन या वन से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है। दैट मीन्स टू टाइम्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू द पावर एन माइनस वन माइनस टू एन। ये जो होगा ये लेस देन इक्वल टू वन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन इसको सोल्व कर लें बेटा, तो क्या आ रहा है टू एन स्क्वायर माइनस टू एन वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर वाली ये कैसी है, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन लगाओगे ना, लेस देन इक्वल टू वन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा, ये कहानी बड़ी सिंपल सी है। दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू द पावर एन। अब यदि मैं ये क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल इनका ग्राफ बनाऊं, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाऊं, तो क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो ये वाली क्वांटिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से सोल्व करके करोगे तो एन लेस देन इक्वल टू सिक्स आ जाएगा बेटा। एन की वैल्यू सिक्स या सिक्स से छोटी होनी चाहिए, तभी ऐसा सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद जो ग्राफ होगा ये क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ ऐसा होता है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ जीरो पर वन देगा, वो भी जीरो पर वन है। तो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ इधर से आएगा, ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पहले ऊपर रहेगा बेटा, मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा गलती हो गई। अपन ग्राफ से नहीं एनालाइज करें, एनालाइज कर लेंगे दोनों चीजों को। तो एनालाइज करने पर एन की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन इक्वल टू सिक्स आएगी। तो अब मैं एन की वैल्यू फोर फाइव सिक्स भी पुट करके चेक कर लूँ, एन इक्वल टू फोर, एन इक्वल टू फाइव और एन इक्वल टू सिक्स। इनके करस्पॉन्डिंग जो सी की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो केवल सी की जो ए की वैल्यू आई और वो वैल्यू आई सी की वैल्यू 12। लेकिन हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। तो बताइए ऐसी सी की कितनी वैल्यूज है बेटा, एक। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जीरो वन। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये पैटर्न बेस्ड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हम लोग चेक करने वाला। तो बेटा ये रियल एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरली ओलंपियाड्स वगैरह में पूछे जाते हैं। इस बार ओलंपियाड का पेपर तो हुआ नहीं था जेईई एडवांस से पहले, तो उन्होंने ओलंपियाड के सेक्शन से क्वेश्चन पिक कर लिया होगा। ठीक है, अब यदि मैं इस क्वेश्चन की रेटिंग करूं बच्चों कि ये जो क्वेश्चन आया था सीक्वेंशियल सीरीज से, ये इजी था, मॉडरेट था या टफ था बच्चों? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मॉडरेट से टफ कैटेगरी के बीच में क्वेश्चन था, और सीक्वेंशियल सीरीज से केवल 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था। आउट ऑफ 132 मार्क्स का पेपर था आपका जेईई एडवांस का। सीक्वेंशियल सीरीज से जनरली बच्चों एक ही क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और लाइक करना ना भूलें। हमारे वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा बच्चों। ठीक है, फीडबैक जरूर से शेयर करें, और डेली रात को 9 बजे हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको डेली एक ना एक क्वेश्चन जेईई एडवांस का, एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करवा सकें बच्चों। आप, ये हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट कर लीजिए, आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय कीजिए जेईई मैथमेटिक्स को बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।